हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 8 का एसएसटी यानी कि सोशल साइंस जो है वह आप लोग का कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वह ज़रूर से याद रखिएगा, वह थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए आप लोग को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वह जिम्मेदारी सौंपी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला था कि वह भारत का मानचित्र तैयार करे। तो इसका जो है सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो राज्य हड़प नीति जो है वह जरूर से याद रखिएगा, वह लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति जो है वह शुरू किया था। अगला है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया? तो इतिहास को जो है आप लोग को जरूर से याद रखिएगा, वह 3 कालखंडों में बांटा गया। प्राचीन काल, मध्यकाल और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम जो है आप लोग को कोलकाता में बनाया गया था। फोर्ट विलियम किला जो है वो कोलकाता में बनाया गया था। अगला है 6 नंबर कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वह जरूर से याद रखिएगा, वह मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। अगला है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो आप लोग को याद होगा, ये जो है नील की खेती जो है वह किसानों को अंग्रेजों के द्वारा जबरन यानी कि जर जबरदस्ती खेती कराई जाती थी। नील की खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था आप लोग जरूर से याद रखिएगा, 1831-32 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 1831 और 32 ईस्वी में कोल विद्रोह जो है वह हुआ था। अगला है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में जो है वह भारत की सबसे पहली सूती कपड़ा की बात करें तो सूती कपड़ा जो है वह मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ? मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? तो रांची में जो किया था वह जरूर से याद रखिएगा, रांची में किए थे विश्वनाथ सहदेव। कौन थे रांची में? विश्वनाथ सहदेव जो है वह 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका जो है नेतृत्व या मुख्य नेता की बात करें वह थे विश्वनाथ सहदेव। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संताल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो आप लोग को पता होगा, ये जो है झारखंड की जो है वह संताल, मुंडा और उरांव जो है वह झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वह आप जरूर से याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दाढ़ी रखने के मनाही, ये भी गलत है। छुट्टी नहीं मिलना, ये भी गलत है। युद्ध वास्ते विदेश जाना, ये भी गलत है। लेकिन डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह जो है ये कारण बनी थी। चर्बी वाले कारतूस का अफवाह यानी कि गोली में जो कारतूस चर्बी वाले कारतूस का बनाया जाता है, सॉरी आपका 12 नंबर था, तो चर्बी वाले कारतूस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि गोली में चर्बी वाले कारतूस को भरा जाता था
इसके कारण जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। अगला है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जोर से याद रखिएगा, वुड्स डिस्पेच जो है वह भारतीय शिक्षा का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। इस दस्तावेज को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्नी कार्टा कहा जाता है, वुड्स डिस्पेच। अगला है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। तो सती प्रथा जो दूर किया था वह है आपका अंग्रेज शासक में लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। जोर से याद रखिएगा, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जो है वह लॉर्ड विलियम बेटिंग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो स्त्री पुरुष तुलना जो है आप लोग जरूर से याद रखिएगा, वह थे ताराबाई शिंदे। कौन थे? ताराबाई शिंदे जो है वह स्त्री पुरुष तुलना की पुस्तक का प्रकाशन किया था। इस पुस्तक की स्त्री पुरुष तुलना जो है इस पुस्तक ताराबाई शिंदे ने प्रकाशन किया था। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये को 1856 में जो है वह लागू हुआ था। कितना में? 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला है हम लोग का 17 नंबर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो सभी लोग जानते होंगे आर्य समाज की स्थापना जो है वह दयानंद सरस्वती ने किया था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय उस समय था भारत का गवर्नर जनरल जो था वह था आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति से जो नाम जाना जाता है वह है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। यह जो है 8 अगस्त, यह भी जरूर याद रखिएगा, 8 अगस्त जो है 8 अगस्त 1942 को जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को देख सकते हैं कि झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं। तो जरूर से याद रखिएगा, ये जो थे माइकल किंडो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, माइकल किंडो। जैसे जयपाल सिंह मुंडा जो है वह झारखंड के ही वह हॉकी टीम के कैप्टन थे, पहला कप्तान थे। तो ये सोच के आप जयपाल सिंह मुंडा नहीं टिक कर दीजिएगा। वह ये पूछा हॉकी टीम के खिलाड़ी जो ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल जो है वह पदक दिलाने में टीम के सदस्य रहा थे। तो सदस्य जो थे वह माइकल किंडो थे। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका भारत हो जाएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश जो है वह है भारत। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो पवन चक्की जो है यह नवीकरण संसाधन है, नवीकरण संसाधन है, क्योंकि पवन चक्की जो है एक बार यूज करने से बाद दोबारा भी यूज कर सकते हैं, तो इसका नवीकरण संसाधन हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आप लोग को पता होगा जो कोयला जो है वह जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और
कोयला की बात करें तो अनवीकरण भी होता है, अनवीकरण भी होता है, क्योंकि एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अनवीकरण भी होगा और जैव हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा उसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वास्तविक हो जाएगा। ये वास्तविक संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो और जिसकी मात्रा भी ज्ञात होता है, वैसे संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। अगला है, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है वह आपका लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? अभी हाल ही में जो है वह आपका चंद्रयान 3 जो है वह हाल ही में मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया। अगला है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो आप लोग को पता होगा ये जो है 2.7% जल जो है पृथ्वी पर जल जो है वह कुल जल का पीने योग्य प्रतिशत है, 2.7%। अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो आप लोग सुने होंगे युवाओं के कौशल विकास के लिए है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये युवाओं के कौशल विकास के लिए जो है वह इसलिए ही प्रधानमंत्री कौशल विकास का योजना तैयार किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है वह कपास को कहते हैं। किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। जरूर से याद रखिएगा, सफ़ेद सोना जो है वह हम लोग कपास को कहते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सफ़ेद सोना। अगला है, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर जो है वह मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण है? तो देखिए, जनसंख्या भी परिवर्तन का कारण होता है, मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन का कारण होता है, और प्रवास जो एक देश से दूसरे देश रहने के लिए जाते हैं या आते हैं, इससे भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है वह ज़रूर से याद रखिए कि यूरेनियम जो है उसका उपयोग किया जाता है। आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अगला है, उत्तरी पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में जो है स्थानांतरित कृषि को हम लोग झूम या घुमतू खेती के नाम से जाना जाते हैं उत्तरी पूर्व में। अगला है, 2011 में जनगणना हुआ था के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व जो है वह आपका 382 है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। अगला है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग जो है आप लोग जरूर से याद रखिएगा, उद्योग जो है वह द्वितीय आर्थिक क्रिया कहलाता है। प्राथमिक क्रिया में कृषि आता है, द्वितीय में उद्योग, तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है। ये चीज़ें जरूर से याद रखिएगा।
पहला में क्या होता है, कृषि होता है, द्वितीय में उद्योग और तृतीय में सेवा। और जो है आर्थिक क्रिया जो है तीन ही प्रकार का होता है, चौथा नहीं होता है। अगला है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो भारत जो है वह संप्रभु राष्ट्र जो है वह जरूर से याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है वह संप्रभु राष्ट्र बना था। कितना में? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये आपको याद होगा, ये जो है 6 है। मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में कितना है? वह 6 है। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो आज़ादी के बाद जो है भारत ने संसदीय शासन प्रणाली जो है वह संसदीय शासन प्रणाली है इसको अपनाया था। संसदीय शासन प्रणाली को क्या क्या था? अपनाया था। अगला है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्म के लेकर जो है वह धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। सभी धर्म को मानता है, मतलब सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। भारत की प्रथम मतलब मानता नहीं, मान्यता प्रदान करता है। अगला है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, आप जरूर से याद रखिएगा, वह थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का, सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो सरकार की जन सुविधाओं के लिए जो है वह पैसा जो है, आप लोग नाम सुने होंगे, टैक्स, कर से जो है वह सरकार जन सुविधा के लिए पैसा आता है। टैक्स जो है, टैक्स से पैसा आता है जो जन सुविधाओं के लिए सरकार पैसा देता है। अभी जो मैया सम्मान योजना आप लोग सुने होंगे, यह किससे? टैक्स से देता है। अगला है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? भारतीय संसद। तो भारतीय संसद जो है आप लोग का लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति जो है वह 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो आप लोग सुने होंगे 552 जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है, 552। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्वीकृति का उन्मूलन किया गया? तो अस्वीकृति का उन्मूलन जो है वह, ये जो है अस्वीकृति का उन्मूलन जो है आप लोग का अनुच्छेद 17 में जो है वह अस्वीकृति का उन्मूलन किया गया है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अपोलाइज, खत्म किया गया, मतलब छुआछूत को खत्म किया गया है आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। अगला है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो आप लोग सुने होंगे ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा ही गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी यानी कि गैस जो है वह प्रोवाइड करती है। अगला है, देश के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वह है 24। कितना है? 24 जो है वह उच्च न्यायालयों की संख्या है, यानी कि हाई कोर्ट है। अगला है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वह जरूर से याद रखिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदायों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह है हास्यकरण। हास्यकरण जो है वह उससे समुदाय को कहा जाता है जो गरीबी है, अशिक्षा का कारण विकास से छूटा है, ऐसे समुदाय को हम लोग हास्यकरण शब्द से प्रयुक्त किया जाता है। अगला है सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो 1098 जो है वह आपका जो है सरकार ने जो है बच्चों के लिए कोई भी समस्या की शिकायत के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका नंबर जो है 1098 जो है सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वह जरूर से याद रखिएगा, वह 31 मई को जो है वह तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। तो होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।